हेलो बच्चों, आप लोग अच्छे हैं? पढ़ाई चल रही है अच्छे से? देखिए, पी ब्लॉक मैंने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया है। सब बच्चे को अच्छे समझ में आएगा। आप लोग कॉपी करते रहिएगा। कॉपी करके उस पे जो भी क्वेश्चंस वगैरह कराएंगे सब प्रैक्टिस करते रहिएगा। 100% आएगा समझ। ओके, तो आज के क्लास में देखिए, आज के क्लास में हम आपको बताने जा रहे हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे? आईपी। ये शॉर्ट में क्या होता है? आईपी। इसका बहुत ज़्यादा यूज आएगा। पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, इन सब में आयनाइजेशन एंथैल्पी का यूज आता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ outermost electron from an isolated gaseous atom। मीन्स किसी गैसियस एटम से उसके बाहरी इलेक्ट्रॉन को, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर करने में जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे? आयनाइजेशन एंथैल्पी या पोटेंशियल, आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी। देखिए, मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखा है। इट इज डिफाइंड एज, लिख रखा है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। इट इज ऑलवेज एक्जोथर्मिक प्रोसेस। इसमें हमेशा आपको एनर्जी देनी होगी। कोई एटम है, जैसे सोडियम है, सोडियम 11 होता है 281। देखिए, इसके आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन को बाहर करना है। इस इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया, Na+ में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? Na+ में। 28 ये इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया। Na से किस में चला गया? ये Na+ में चला गया। इस प्रोसेस में जो एनर्जी लगेगी इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम कहेंगे आईपी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, समझ पा रहे हैं? मीन्स किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर करने में जो एनर्जी लगेगी उसी को बोलते हैं। ओके, आप कॉपी कर लीजिए। डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन लिखा हुआ है, इसको कॉपी कीजिए। देखिए, हिंदी में मैं बताने जा रहा हूं। हिंदी में आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? लिखिए आप। किसी गैसीय परमाणु के बाह्यतम, बाहरी कक्षा से, बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा लगती है, ऊर्जा लगती है उसे आयनन विभव कहते हैं। इसे आईपी से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। यह हमेशा उष्मा एनर्जी, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, हमेशा लेगा एनर्जी। उष्मा शोषी एंडोथर्मिक, थर्मिक प्रक्रिया होती है। लिखिए, पूरा फैक्टर्स वगैरह हम बताएंगे कि कैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी किस पे डिपेंड करता है, कैसे वेरी करेगा। बहुत सारे कुछ कुछ फैक्टर्स मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हो वो समझ में आए।
देखिए लिखा हुआ है, किसी गैसीय परमाणु के बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा लगती है उसे आयनन विभव कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? आयनन विभव। इसे आईपी से सूचित किया जाता है। यह हमेशा उष्माशोषी प्रक्रिया होती है। मीन्स इसमें आपको ऊर्जा देनी होगी। इसमें ऊर्जा क्या होगी? ऊर्जा लगेगी, उष्मा अवशोषित करेगी, तब ये लॉस करेगा। ओके, कॉपी कर लीजिए इस पार्ट को। देखिए, जैसे अभी मैंने सोडियम का एग्जाम्पल बताया था आपको। सोडियम में क्या है? ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये सोडियम है। इसका न्यूक्लियस क्या करता है? इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते रहता है। इस इलेक्ट्रॉन्स को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचते रहता है। यहाँ प्रोटॉन है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक फोर्स लग रहा है। एक फोर्स लग रहा है, सेंटर की ओर एक फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। इस फोर्स के अगेंस्ट में इलेक्ट्रॉन को बाहर करना है। इस फोर्स के अगेंस्ट में इलेक्ट्रॉन को बाहर करना है। इसी को हम लोग बोलते हैं आईपी। इसी को क्या बोलते हैं? आईपी। सोडियम गैसियस से इसको Na+ में ले गए। सोडियम गैसियस से किस में ले गए? Na+ में। इसमें जितनी ऊर्जा लगी, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? आईपी कहेंगे। इसी इलेक्ट्रॉन को देखिए, इस फोर्स के अंदर से जो फोर्स लग रहा है उसके अगेंस्ट में बाहर करना है। उसके किस में करना है? अगेंस्ट में बाहर करना है इलेक्ट्रॉन को। ओके, समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ गए होंगे। देखिए, आयनाइजेशन पोटेंशियल किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल कैसे? जैसे कोई मेटल है, मेटल M है, और मेटल से हम देखिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया। मेटल से पहला इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया, ये गैसियस स्टेट में। तो पहला इलेक्ट्रॉन बाहर करने में जो एंथैल्पी लगेगी उसको हम लोग कहेंगे IP1। उसको क्या कहेंगे? IP1। फिर इससे बाहर करना है, देखिए, फिर इससे इलेक्ट्रॉन बाहर करना है। M2+ हो गया, चार्ज बढ़ते जाएगा, ये हो जाएगा IP2। फिर इससे बाहर करना है, M2+ से बाहर करना है, M3+ हो जाएगा, ये IP3। मीन्स ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर करने में लगा, ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन को, यहाँ देखिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर किया है, यहाँ सेकेंड इलेक्ट्रॉन को बाहर किया है, यहाँ थर्ड इलेक्ट्रॉन को बाहर किया है, एक एक इलेक्ट्रॉन को बाहर किया है। इसको हम लोग कहेंगे IP1, फर्स्ट IP, ये हो जाएगा, इस तरह से लिखा हुआ है, सेकेंड IP, और ये हो गया आपका थर्ड IP। आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन विभव, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन ऊर्जा, ये सब एक ही टर्म है। इसका 3-4 नाम है। ओके, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग नाम से इसको आपको मिलेगा, इसलिए मैंने सब नाम लिख दिया है। तो ये IP किसका ज्यादा होगा? फर्स्ट IP ज्यादा होगा, सेकेंड IP होगा, थर्ड IP? किसका IP ज्यादा होगा? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा लगेगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में लगेगा, किसका IP ज्यादा होगा? तो देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं किसका IP ज्यादा होगा। IP ऑर्डर यदि हम देखेंगे, IP ऑर्डर यदि हम देखेंगे, तो IP3 ये ग्रेटर होगा, किससे होगा? IP2 से। ये ग्रेटर होगा, किससे होगा? IP1 से। IP3 ये ग्रेटर होगा, किससे ग्रेटर होगा? IP2 से। ये ग्रेटर होगा, किससे होगा? IP1 से। इस ऑर्डर में जब हम जाते हैं, इस ऑर्डर में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। Z इफेक्टिव इस ऑर्डर में इंक्रीज करता है। अब Z इफेक्टिव मैंने पिछले क्लास में आपको बताया है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। ओके, पिछले वीडियो में आप देखिए, वहां पर मैं डिस्कस कर रखा हूँ। इस ऑर्डर में IP इंक्रीज क्यों कर रहा है? कि Z इफेक्टिव इस ऑर्डर में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर होते जाता है,
एटम का साइज छोटा हो जाता है, न्यूक्लियस का पावर बढ़ते जाता है। तो यही जो न्यूक्लियस का पावर इंक्रीज किया, इसी को हम लोग बोलते हैं जेड इफेक्टिव। इसी को क्या कहेंगे? जेड इफेक्टिव। इसको कॉपी कर रहे होंगे आप। अब किस किस फैक्टर पे देखिए आईपी डिपेंड करता है। फैक्टर्स कौन कौन सा है जिस पे आईपी डिपेंड करेगा? कौन कौन सा फैक्टर्स है जो आईपी को अफेक्टेड करेगा? फैक्टर्स अफेक्टिंग आईपी, कौन कौन सा फैक्टर्स है देखिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग आईपी, आईपी को प्रभावित करने वाले कारक, आईपी को प्रभावित करने वाले कारक, आईपी को प्रभावित करने वाले कारक। फर्स्ट फैक्टर है जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आईपी क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव के। प्रभावी न्यूक्लियर आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा फोर्स बढ़ेगा उतना आईपी ज़्यादा होगा, उतना आईपी क्या होगा? ज़्यादा होगा। दूसरा फैक्टर है आपका साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम, परमाणु का आकार, परमाणु का आकार। आईपी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आईपी क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एटम के। आईपी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एटम के। ओके, जितना साइज बढ़ेगा आईपी उतना कम हो जाएगा। साइज जितना छोटा रहेगा, ये देखिए साइज जितना छोटा रहेगा आईपी उतना ज़्यादा होगा। कहीं कहीं पर एक्सेप्शनल केस भी आता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, आप कॉपी कर रहे होंगे। तो देखिए साइज कैसे अफेक्टेड करता है, आप सब बच्चे को पता है ग्रुप और पीरियड में कैसे अफेक्टेड करता है। सेकेंड पॉइंट का ही देखिए एप्लीकेशन बता रहा हूँ। ग्रुप में क्या होता है? ग्रुप में वर्ग में क्या होता है? आईपी डिक्रीजेज down the group because size of atom increases। ग्रुप में क्या होता है? नीचे जब हम जाते हैं ग्रुप में साइज एटम का बढ़ता है। एटम का साइज बढ़ेगा तो आईपी क्या होगा? घटेगा। एटम का साइज बढ़ेगा तो आईपी, ये साइज नीचे जाते हैं बड़ा होते जाता है एटम, साइज बड़ा होगा तो आईपी क्या होगा? कम हो जाएगा। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आईपी का मान घटता है क्योंकि परमाणु का आकार बढ़ता है। अब पीरियड में क्या होगा? देखिए पीरियड में, आवर्त में क्या होता है? अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड का क्या मतलब हुआ? अक्रॉस द पीरियड का मतलब होता है लेफ्ट टू
राइट अक्रॉस द पीरियड IP इंक्रीजेज, IP इंक्रीजेज। जब पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो IP क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, एटॉमिक साइज छोटा होते जाता है, बिकॉज साइज ऑफ एटम डिक्रीजेज across the period, across the period। पीरियड में जब हम जाएंगे साइज क्या होता है, साइज छोटा होता है। देखिए लिखने में कहीं कट यदि जाता है, कोई वर्ड यदि कट जाता है तो मैं बोलते रहता हूँ, उससे भी सुन के आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए डिक्रीजेज डाउन लिखा हुआ है, यदि कटा होगा तो आप क्या कीजिएगा, बोल रहा हूँ लिखिएगा, यहाँ डिक्रीजेज इंक्रीजेज है, ऐसे करके आकार, राइट, ये सब मैं बोल देता हूँ, उससे भी लिखा कीजिए। वो कई बार पता नहीं चलता कैमरा सेटिंग में, तो एक आध वर्ड कट जाता है। लिखा होगा आप लोगों ने। देखिए आवर्त में क्या होता है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर IP का मान घटता है, घटता है, क्योंकि परमाणु का आकार, सॉरी IP अक्रॉस द पीरियड IP इंक्रीजेज, बढ़ता है, क्योंकि परमाणु का आकार घटता है, घटता है। ओके, आवर्त में जब बाएं से दाएं जाएंगे, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर IP का मान क्या होगा, IP इंक्रीज करेगा। IP क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, परमाणु का आकार क्या होगा, परमाणु का आकार घट जाएगा, परमाणु का आकार क्या होगा, घट जाएगा। दूसरा फैक्टर आपने देख लिया। तीसरा फैक्टर देखिए क्या कहता है। तीसरा फैक्टर है स्टेबिलिटी। तीसरा फैक्टर है आपका स्टेबिलिटी ऑफ एटम, परमाणु का अस्थायित्व, परमाणु का अस्थायित्व। IP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ एटम के। जितना ज्यादा कोई एटम जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका IP उतना ज्यादा होगा। इसीलिए इनर्ट गैस सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उसका IP बहुत ज्यादा होता है। IP increases, IP increases on increasing stability, stability of atom। IP increases on increasing stability of atom। IP का मान इंक्रीज करेगा स्टेबिलिटी के साथ। ओके, कैसे करेगा, बहुत सारा, देखिए मैं बहुत सारा चीज़ें बताऊंगा इसके बारे में। परमाणु का अस्थायित्व बढ़ने से IP का मान बढ़ता है। परमाणु का अस्थायित्व बढ़ने से IP का मान बढ़ेगा। जो जितना स्टेबल होगा, जो जितना स्टेबल एटम होगा उसका IP उतना ज़्यादा होता है। जितना भी इनर्ट गैस है उसका IP बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ही हम पीरियड में अक्रॉस द पीरियड जाते हैं, पीरियड में सबसे ज़्यादा IP इनर्ट गैस का एलिमेंट का ही होता है। वो स्टेबल है, वो क्या है आपका
स्टेबल है, कॉपी किए होंगे आप। देखिए स्टेबिलिटी, थर्ड पॉइंट में ही मैं बताने जा रहा हूँ, स्टेबिलिटी से ही रिलेटेड। आईपी ऑफ इनर्ट गैस इज मैक्सिमम in its period due to stable configuration इनर्ट गैस क्या होता है, स्टेबल होता है। इसी कारण से अक्रिय गैस का आईपी उस आवर्त में अधिकतम होता है क्योंकि अक्रिय गैस में अस्थायी विन्यास पाया जाता है। अब कौन कौन सा ऑर्बिटल देखिए स्टेबल होता है, ये पता है आपको कौन सा स्टेबल होता है? हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स क्या हो गया? P3 हो गया, D5 हो गया, F7 हो गया। यदि कहीं पर P3 आ रहा है, D5 आ रहा है, F7 आ रहा है तो ये स्टेबल होगा। ये क्या होगा? स्टेबल होगा। और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स क्या हो गया? कहीं P6 आ रहा है, D10 आ रहा है, F14 आ रहा है। यदि ये सब कॉन्फ़िगरेशन कहीं आ रहा है तो वो आपका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा। वो क्या होगा? आपका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा, वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ओके, किसी भी एटम में ये सब हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाला एटम ज़्यादा स्टेबल होता है। तो आपको पता है हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल स्टेबल, फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स क्या होता है? मोर स्टेबल होता है। ओके, इस पर भी देखिए, इस पर भी हम आ रहे हैं, इसके बारे में भी हम बताएंगे कैसे हम इसको कंपेयर करते हैं। जैसे 15th ग्रुप 16th ग्रुप में कंपेयर करेंगे, किसका ज़्यादा होगा उसके बारे में भी हम देखेंगे। ओके, कॉपी कर रहे होंगे आप। जैसे यदि हम 15th और 16th ग्रुप में कंपेयर करें तो देखिए किसका ज़्यादा होगा। नाइट्रोजन 15th ग्रुप में आता है नाइट्रोजन, 16th ग्रुप में आता है आपका ऑक्सीजन। यदि हम नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो नाइट्रोजन का 7 होता है। क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा? 1s2 2s2 2p3। देखिए हाफ फील्ड है ऑर्बिटल्स, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। ये आउटर मोस्ट ऑर्बिटल क्या है? हाफ फील्ड है, ज़्यादा स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है। और यदि हम ऑक्सीजन का देखें, ऑक्सीजन का 8 होता है तो 1s2 2s2 2p4, ये लेस स्टेबल है, ऊपर वाला ज़्यादा स्टेबल है। होना चाहिए ऑक्सीजन का ज़्यादा आईपी। क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन का। अक्रॉस द पीरियड जब जाते हैं तो पीरियड में बाद में आता है ऑक्सीजन, पहले नाइट्रोजन आता है। होना चाहिए ऑक्सीजन का ज़्यादा आईपी, लेकिन फर्स्ट आईपी नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है।
फर्स्ट आईपी क्या होता है, नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का कम होगा ड्यू टू हाफ फील्ड ऑर्बिटल। देयरफॉर फर्स्ट आईपी ऑफ नाइट्रोजन, फर्स्ट आईपी ऑफ नाइट्रोजन इज, चाबी है वो, फर्स्ट आईपी ऑफ नाइट्रोजन is greater than first IP of oxygen। इससे क्या कंक्लूजन निकला, मीन्स फर्स्ट आईपी नाइट्रोजन का ज़्यादा हो गया फर्स्ट आईपी ऑक्सीजन से। 15th पूरे 15th ग्रुप में ये अप्लाई होगा, मीन्स फर्स्ट आईपी 15th ग्रुप के किसी भी एलिमेंट का हम देखेंगे वो ज़्यादा होगा फर्स्ट आईपी 16th ग्रुप के किसी भी एलिमेंट में, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन 15th ग्रुप का जब हम आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो वो आपका NH2NP3 है, 16th ग्रुप का NH2NP4 है। ओके, समझ पा रहे हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले ही मैं बता रखा हूँ। नाइट्रोजन का प्रथम आईपी ऑक्सीजन के प्रथम आईपी से ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों हो रहा है, यह हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स के कारण। इसका आंसर यदि बोलेगा नाइट्रोजन का फर्स्ट आईपी ज़्यादा क्यों हो गया ऑक्सीजन से, इसको कहेंगे क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी उतना ज़्यादा आईपी बढ़ेगी। ओके, कॉपी कर लीजिए इस पार्ट को आप। देखिए क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन ये निकला कि जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन का 15th ग्रुप का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा NH2NP, 15th ग्रुप का क्या होगा NH2NP3, ये आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है, ये आपका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है। 16th ग्रुप का होगा NH2NP4। फर्स्ट आईपी 15th ग्रुप का कोई भी एलिमेंट आप ले लीजिए, फर्स्ट आईपी इसका ज़्यादा होगा इसका कम होगा। देयरफॉर फर्स्ट आईपी ऑफ 15th ग्रुप एलिमेंट, 15th ग्रुप एलिमेंट ये ग्रेटर होगा फर्स्ट आईपी ऑफ 16th ग्रुप एलिमेंट। यहाँ देखिए जनरलाइज करके बता दिया, यही चीज़ आपको पी ब्लॉक में जब हम लोग 15th ग्रुप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको यही सब चीज़ लिखा हुआ मिलेगा कि फर्स्ट आईपी 15th ग्रुप का ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, फर्स्ट आईपी 16th ग्रुप के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों हो गया, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण। इसमें हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है, इसमें क्या होता है हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल्स, 2p3 है इसमें, np3। ओके, समझ पा रहे हैं आप, बिल्कुल समझ गए होंगे कि आईपी किसका ज़्यादा होगा, आईपी ज़्यादा होगा आपका 15th ग्रुप एलिमेंट का, किससे ज़्यादा होगा 16th ग्रुप एलिमेंट से, डाउट नहीं है। ओके, मे भी आप कॉपी कर लिए होंगे। आईपी पे देखिए बहुत सारा बेसिक चीज़ मैंने आपको करा दिया, आईपी आप समझ पा रहे हैं। और यदि किसी बच्चे को और डिटेल आईपी पढ़ना है तो प्ले लिस्ट में जाके, प्ले लिस्ट में आईपी का एक पूरा आयनाइजेशन पोटेंशियल का पूरा एक सेक्शन ही है, उस सेक्शन में आपको 3-4 पार्ट में आईपी मिलेगा। IITG एडवांस लेवल तक का मैंने उसमें क्वेश्चन वगैरह कराया है, कॉन्सेप्ट वगैरह कराया, तो वहाँ से आप डिटेल जाके आईपी देखिए। ओके, मैं देखिए बहुत भी ज़्यादा डिस्कस करूँगा तो 11th के उतना नहीं करा सकता, लेकिन कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको करा के तब पी ब्लॉक में कराएं। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों।